जय हिंद। चलिए समझते हैं इंडियन रेलवे ने हमको आज पूरे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में क्या खुशी की खबर को साझा की है। तो समझते हैं आज इंडियन रेलवे को। इंडियन रेलवे अगर देखा जाए नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा, बेरोजगारी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा रोजगार देने का एक माध्यम है। और इंडियन रेलवे के तहत देखा जाए तो 2024 में एएलपी के बाद एक दूसरा नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वह दूसरा नोटिफिकेशन है किसका? आरपीएफ का। तो आरपीएफ अगर बात किया जाए तो आरपीएफ के माध्यम से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ का पूरा नाम होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसमें दो प्रकार की जो देखा जाए पद हैं, पहला है एसआई का पद, दूसरा है कांस्टेबल का पद। और जो एसआई का पद है वह 452 पद है और आरपीएफ कांस्टेबल का जो पद है वह 4208 पद है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि एसआई में क्या मांगा है, कैसे आप जो है फिल कर सकते हैं। तो इसमें एसआई जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वह बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कोई भी स्टेट के हों, किसी भी भारत में कोई भी स्टेट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। और वहीं कांस्टेबल में अगर जो 4208 पद है उसके लिए आप भारत में कहीं भी मैट्रिक का एग्जाम पास किए हों, मैट्रिक का एग्जाम पास किए हों, यह इसकी क्राइटेरिया है। अब इसमें देखा जाए तो टोटल वैकेंसी ऑफ पोस्ट अगर बात किया जाए तो टोटल वैकेंसी ऑफ पोस्ट हैं 4660 वैकेंसी टोटल पोस्ट हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है या कैसे फिल हो सकता है, इसमें कौन भरेंगे कौन नहीं भरेंगे, तो देखा जाए तो चलिए इसको समझते हैं कैटेगरी के बारे में। कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, तो इसमें मेल भी भर सकता है और फीमेल भी भर सकते हैं। चलिए वहीं हाइट की बात किया जाए तो जनरल और ओबीसी की हाइट यानी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, वहीं एससी और एसटी की हाइट 160 सेंटीमीटर है। वही फीमेल की अगर बात किया जाए तो जनरल में जो फीमेल आती हैं और ओबीसी की जो फीमेल हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं एसटी और एससी की हाइट जो फीमेल की हाइट होनी चाहिए वह 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर बात किया जाए तो हाइट और वेट की कोई अभी वेट का कोई वो नहीं दिया है, नोटिफिकेशन में कोई नहीं वेट का दिया है, हाइट का दिया है। और रनिंग क्या है, रनिंग प्रोसेस क्या है, रनिंग में कितना आपको दौड़ना है कितना नहीं दौड़ना है, या रनिंग के पर्पज में बात किया जाए तो 1600 मीटर रनिंग, 1600 मीटर रन जो कांस्टेबल हैं, जो एसआई की पोस्ट न बल्कि कांस्टेबल पुलिस की जो पोस्ट है उसमें आपको 5 मिनट दिया जाएगा, 5 मिनट और 45 सेकेंड, जिसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। 5 मिनट 45 सेकेंड, यह सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए आपको कितना दौड़ना पड़ेगा, तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। और सेम अगर देखा जाए तो 5 मिनट 45 सेकेंड इसके लिए भी लागू है। वहीं अगर फीमेल की बात किया जाए, फीमेल कैंडिडेटों की बात किया जाए तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल की और ओबीसी की, चूँकि दौड़ हमें लगता है सबकी बराबर होती है, चाहे वह फीमेल हो, चाहे वह जनरल कास्ट की हो, चाहे वह एसटी कास्ट की हो, कोई भी कास्ट की हो, तो जो फीमेल में है वह 8 मीटर, अगर मैं बात करूं तो 800 मीटर जो है वह 4 मिनट में कंप्लीट करना है। और वहीं एसआई के लिए 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड में आपको कवर करना है। तो रेलवे ने तो बहुत बड़ा, अभी लॉन्ग जंप है, पुटअप है, तो बहुत सारी ऐसे हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं।